तो बताइए बच्चों 34। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 में कोई दिक्कत बेटा? नो सर। किसी को भी हो गए होंगे बेटा, ये तो वर्बली हो गए होंगे, राइट? Yes, किसी sir, हो बच्चे गए। को कोई डाउट है ना? 30, 31, 32, 33, 34 बेटा, 34 ज्यादातर बच्चों का डाउट है। 34 में डिस्कस कर रहा हूँ। सर 34। 34 ठीक 32 है। भी बता दीजिए। 29 कौन सा बता दूं? 29 32। 29 भी और 32 भी। हाँ ओके ठीक है राइट। अब 29 की अगर हम बात करें बेटा, राइट, तो 29 था बेटा Zn सॉलिड प्लस CO क्या है बेटा, CO2 गैस गिव्स ZnO सॉलिड प्लस CO बेटा गैस। तो बताइए जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे बेटा, तो क्या वहां पे Zn आएगा, क्या जिंक आएगा, अपीयर होगा क्या बच्चों? सॉलिड वाले हट जाएंगे सर सारे। है ना, ये नहीं अपीयर होगा। क्या ये अपीयर होगा बेटा? नो सर। ZnO भी अपीयर होगा? नहीं अपीयर होगा, राइट। और गैस है, ठीक है राइट। तो गैस के लिए आप एक्टिव मास किसके टर्म्स में लिखना चाहोगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में कि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में? पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है बेटा, तो प्रोडक्ट में तो सिर्फ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, और नीचे आए बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बेटा, बस यही आएगा खुशी, ठीक है ना राइट। जब कोई भी गैस बेटा रिप्रेजेंट गैस अपीयर होती है रिएक्शन में, तो उसके साथ में जितने भी सॉलिड और लिक्विड होंगे बेटा, उनका एक्टिव मास कितना होगा बेटा? 1 होगा। क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। ठीक है राइट। तो ये 29 था बेटा, फिर था 32। 32 में बेटा पूछा हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है इसमें 2A प्लस 3B गिव्स क्या बेटा? 2C, ऐसा है। तो जो KP इक्वल टू होता है बेटा KC इंटू RT की पावर क्या होता है बच्चों? डेल्टा NG होता है। यस या नो बच्चों? यस राइट। यस सर। Yes, सर sir. इनके तो सारे एनजी निकल के नहीं निकलने थे आंसर, हाँ बस तो बिल्कुल हो जाएगा सारे बेटा। अब गैसेस में है। हाँ हाँ तब NG में NG निकालना है बेटा, तो KP बाई KC क्या हो जाएगा बेटा? RT के पावर डेल्टा NG। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा? 2 - 5, तो कितना हो जाएगा? -3 -3। सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 2। 2 हो जाएगा। नहीं, कितना गिवन था आपको? यस सेकंड रिएक्शन गिवन थी 2A गिव्स 4C बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना हो जाएगा ये? तो -2 हो जाएगा दूसरे के लिए डेल्टा एन। और थर्ड क्या था बेटा? 4D प्लस, तो उसके लिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो ए राइट आंसर आंसर। क्या आएगा बेटा? RT की पावर पहले वाले है -3, दूसरे वाले हैं बेटा -2, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 0। सर वो -2 नहीं है, -2 नहीं है बेटा, 2 है सिर्फ। सेकंड वाले में -2, सेकंड -2 आएगा ना। अच्छा इसमें एक्चुअल में कोई भी आंसर गिवन नहीं, मतलब हाँ, तो इसमें आंसर क्या दे रखा है बेटा इसका? ए पार्ट दे रखा है सर। I हाँ think. तो Yes, ए sir. तो फर्स्ट रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि -2 आएगा बेटा उसमें, है ना, सेकंड वाले में। तो -3 -2, इसका मतलब इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा बेटा इसका करेक्ट, क्योंकि 4 - 2 हो जाएगा ना, तो 4 - 2 तो सॉरी 2 ही तो आएगा बेटा, सही तो लिखा है, आएगा सर। 2 आएगा, सही तो लिखा है बेटा, यहाँ +2 आएगा, सॉरी 4 - 2 करना था, तो ए राइट आंसर है बेटा, है ना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 बेटा, हाँ ठीक है राइट। अब क्वेश्चन 34 देखिए, हाँ आयुष ने सही किया है बेटा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही करके भेजा है ना, हाँ राइट। इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना था बेटा, अगर मैं ए से यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, बी लिखता हूँ, है ना, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब पूछ रहा है, बोला है उसने कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है बेटा? ए की A-x और बी की कितनी गिवन है बच्चों? B+x, ये गिवन है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है राइट। ये कंसंट्रेशन हमें गिवन है बेटा। अब और ये फॉरवर्ड वाला क्या है? K1 और ये K2 बेटा, याद रखेंगे ये जो ऊपर जो K1 लिखा रहेगा बेटा, ये KF होगा,
और ये वाला के भी होगा। तो हमें पता है बेटा आर एफ इज इक्वल टू होगा के एफ। तो के एफ कितना है बच्चों, K1 इंटू ए का एक्टिव मास। तो आर एफ K1 कितना है बेटा, ए का एक्टिव मास कितना है बेटा, A माइनस एक्स है। और सिमिलरली आप जब आर बी लिखोगे तो के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ बी बच्चों, तो आर बी क्या हो जाएगा, K2 इंटू बी माइनस एक्स, ये लिख देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा बेटा, ठीक है राइट। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर एफ इक्वल टू आर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यस सर। तो आर एफ इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, आर बी लिख दिया। और जब आर एफ इक्वल टू आर बी लिखा तो क्या हुआ बेटा, K1 इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 इंटू बी प्लस एक्स बेटा। अब ये क्या है बेटा, सॉल्व ही करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेट करके बताओ बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आएगी। K1A minus K2B upon क्या हो K1 जाएगा, plus K1 K2. ए माइनस K2 बी K2B. अपॉन K1 प्लस K2 बेटा। क्लियर है बच्चों, 34th क्वेश्चन क्लियर है। Yes, sir. करेक्ट ना। थोड़ा नीचे करना। पूरा नीचे ये बेटा वो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसका आंसर, K1A माइनस K2B अपॉन K1 प्लस K2 बेटा। मनस्वी क्वेश्चन हो गए थे बेटा। 26 to 34th। गुड। कोई डाउट बेटा, किसी और बच्चे को डाउट बेटा क्वेश्चन नंबर इसमें तो उसमें 34th के बीच में बेटा जो मैंने आपको भेजे थे, नहीं? तो आइए बेटा हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसका जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इवन मैं कहूँ बेटा इस चैप्टर तो क्या, ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ना, जितने भी आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, हाँ, चाहे वो आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पूरा का पूरा वही बार बार वर्ड आएगा ही आएगा, केमिकल में आ ही रहा है। आगे भी आप 3 चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में 12th में, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स बेटा। तो 5 या 6 चैप्टर है बेटा, जिसमें 6 चैप्टर में जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आएगा ही आएगा। तो इट्स बेटर कि बेटा आज आप अच्छे समझिए, सो दैट जो आपके 6 चैप्टर में जो आने वाला है वो टॉपिक वो आपको क्लियर रहे और कोई क्वेश्चन आपसे ना रुके और हो जाए। तो प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है राइट। जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6-7 चैप्टर है बेटा, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसमें ये रिलेटेड रहता है और क्वेश्चन आता ही आता है। अगले साल सॉल्यूशन चैप्टर जब आएगा तो उसमें बार बार ये वर्ड आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, काइनेटिक्स में आएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं पहले, राइट। तो उस टॉपिक का नाम है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा। हाँ, डिसोसिएशन बेटा हम सभी को पता है बेटा क्या होता है, राइट, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो हम डिफाइन करेंगे बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, जो टूट के निकल गए बेटा, हाँ, उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएटेड। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन क्या बच्चों, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो व्हाट इज अल्फा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ क्या बेटा, रिएक्टेंट। तो जो अल्फा है बेटा, हमेशा जो मोल्स डिसोसिएटेड होंगे वो इनिशियल से कम ही होंगे या इक्वल टू हो सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू बेटा 0 से किसके 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा। इक्वल टू भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर आप अल्फा को 0 बोलोगे तो मुझे बताओ क्या बोलेंगे, क्या डिसोसिएशन हुआ है। अल्फा को अगर हम 0 बोल देंगे तो डिसोसिएशन नहीं हुआ है, मतलब रिएक्शन हुई ही नहीं है, राइट, या रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करी है बेटा। मींस क्या है, डिसोसिएशन
ठीक है, राइट, डज नॉट टेक्स प्लेस बेटा, और रिएक्शन नॉट स्टार्टेड बेटा, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है बेटा। अगर लिखते हैं बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम 1, 100% डिसोसिएशन रिएक्शन खत्म होगी। हाँ, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, 100% क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया बेटा। क्या लिखा था बेटा आयुष, आपने, मेरे को समझ में नहीं आया था बेटा, राइट, दोबारा प्लीज भेजिएगा उसको। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब डिसोसिएशन 100% हो गया बेटा। अब याद रखेंगे बेटा, अगर आपको ऐसे गिवन है, ठीक है ना, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको गिवन है बेटा, हाँ, तो जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा वो जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कहता हूं बेटा कि 20% डिसोसिएशन आपको गिवन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बच्चों बताइए इसके लिए। 1/5 अगर अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको 20% गिवन है, तो आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 0.2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 100 से डिवाइड कर देंगे, यस या नो बेटा। यस सर। ठीक है, राइट। अगर यही मैं 10% बोलता हूं तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 0.1। यही अगर मैं 90% बोलता हूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.9। 0.9। और 100% बोलता हूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो याद रखेंगे बेटा वो जनरली परसेंटेज डिसोसिएशन देगा, और आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, राइट। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर ये परसेंटेज डिसोसिएशन में अपने अल्फा इनटू 100 लिखा है। हाँ जी बेटा, इनटू 100 लिखा है बेटा। ठीक है, कभी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं करते कुछ ही, है ना, करते हो ना यस बेटा। सर वो तो जब समझ आ 100, गया था, वो हाँ जी, ब्लर हाँ दिख जी, रहा हाँ जी बेटा, क्लियर है, राइट। अब आयुष जो तुमने बोला था बेटा, शायद मेरे को याद आ रहा है कि ये रिएक्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। आंसर है यस बेटा, ये रिएक्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूं, देखिए यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। मैं अगर आपसे पूछता हूं क्या इस रिएक्शन के लिए अल्फा डिफाइन कर पाएंगे हम, देखते हैं कौन बताता है। क्या हम इस रिएक्शन के लिए अल्फा डिफाइन, रिवर्सिबल बना रहा हूं इसको, क्या हम अल्फा डिफाइन कर पाएंगे, आयुष बता सकते हो बेटा आप, या कोई और बता सकता है, आंचल, सोनम, कोई और बता सकता है बेटा। मुझे बताओ ये रिएक्शन डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है, ये बताइए, ये डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है। एसोसिएशन एसोसिएशन। दो मिलके एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा बताइए, दो मिलके एक Yes, बन रहा sir. है, यस। तो दो मिलके जब एक बनेगा तो एसोसिएशन है, ये इसके लिए हम डिसोसिएशन डिफाइन नहीं है, डिसोसिएशन ही नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूं PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। बताइए क्या इसके लिए डिफाइन कर पाएंगे, क्या हम डिसोसिएशन बोलेंगे अब इसको, Yes, sir. यस सर। है ना, एक से दो मिल रहे हैं या दो से चार मिले, ऐसे मिले तो इसको डिसोसिएशन बोलेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे बेटा। मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। बताइए क्या इसके लिए डिफाइन करेंगे हम, नहीं. नहीं। यूजली ये क्या है बेटा, एसोसिएशन है, दो से दो बन रहा है बट जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2HI गिव्स H2 प्लस I2, क्या इसको डिसोसिएशन कहेंगे हम बच्चों, Yes, sir. यस, इसको डिसोसिएशन कहेंगे। तो जनरली क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन में जब आप डिसोसिएशन पढ़ रहे होगे ना, ठीक है, राइट, इस केस के लिए जो डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगी बेटा, लेस देन 0 नहीं आने वाली। क्योंकि क्या होगा, या इक्विलिब्रियम के मोल्स लिख दूं मैं यहाँ पे, तो डेल्टा Ng क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। तो प्रोडक्ट में आपको ज्यादा मोल्स दिखाई देंगे, रिएक्टेंट में आपको कम मोल्स दिखाई देंगे। सर क्लियर है हर बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन में। हाँ ज्यादा, हाँ हर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब यही है बेटा, है ना, डिसोसिएट करना, तोड़ना। ठीक है,
या इक्वल टू या फिर वो होगा बेटा, कंजर्व नहीं होगा, डिसोसिएट करेगा बेटा। हाँ, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। राइट, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2HI, रिएक्शन यही ले रहा हूँ H2 + I2 बेटा। हाँ, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज इनिशियल मोल्स इसके A थे बेटा, ठीक है। मुझे बताइए A से कितने X निकालोगे आप? 1X की 2X बच्चों फटाफट बताएंगे कितने निकालेंगे? 2x 2X। और H2 के कितने बनाओगे बेटा आप? वन X 1 नहीं बेटा, X कितने बनाओगे? मतलब X, सर 1x ही। हाँ 1X, ठीक है राइट। ये सब गैस है बेटा, ऑल आर गैस। तो मुझे बताइए जब डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो क्या केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आएगा? नहीं, No, sir. नहीं। तो केसी इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा? दिस इनटू दिस K2. अपॉन दिस। तो लिख देंगे x का क्या है बेटा? स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्या बच्चों यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? यस Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी बच्चे को डाउट बेटा बताइए? नहीं, ठीक है राइट। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं पहले बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बोर्ड में भी आपको 8-10 नंबर का मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ, ठीक है राइट, किसी ना किसी चैप्टर में, राइट, ठीक है। और वो उसमें IIT में तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है राइट, अगर मैं अब अल्फा को डिफाइन करता हूँ, अल्फा के टर्म्स में लिखता हूँ, राइट। देखिए अल्फा, अल्फा क्या था बेटा? मोस्ट डिसोसिएटेड। कौन रिएक्शन देख के बताएगा बेटा कि कितने मोस्ट डिसोसिएट हुए हैं, निकले हैं टूट के कितने मोल्स निकले हैं? 2 की 2x 2x. 2x 2x. कितने निकले हैं? वो ये जो है ना बेटा, यही होगा मोस्ट डिसोसिएटेड। ये जो आप लिख रहे होगे ना, इसके साथ में याद रखेंगे दिस इज मोस्ट डिसोसिएटेड बेटा। तो मोल्स कितने डिसोसिएट हुए बेटा? 2x, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। हाँ, अपॉन इनिशियल मोल्स कितने थे बच्चों बताइए रिएक्टेंट के? A. करेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. सो दिस मीन्स यहाँ पे बताइए x की वैल्यू क्या लिखेंगे? A∝/2 लिख सकते हैं बच्चों की नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, इसमें sir. लिखने में? किसी भी बच्चे को बेटा डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट? क्लियर है राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? केसी या केपी को ना अल्फा के टर्म्स में लिखना है आपको। व्हाट यू हैव टू टर्म, वो कन्वर्ट जो x के टर्म्स में हमने इससे पहले केपी केसी लिखे हैं, नाउ यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बेटा। यही हमें करना है इस पूरे टॉपिक में। तो अब करना क्या है देखिए यहाँ पे हम, अब मैं यहाँ a तो a ही रहा बेटा, a माइनस 2x की जगह क्या लिखूंगा बच्चों? a∝ लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ बताइए इसको? हाँ, sir. और इस x को क्या लिख सकता हूँ? a∝/2 लिख सकता हूँ। और इसको भी बच्चों a∝/2 लिख सकता हूँ। सर एक बार दोबारा। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ? x को रिप्लेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो बताइए 2x की वैल्यू कितनी है बेटा? a∝ के बराबर है कि नहीं है? Yes, ये sir. 2x, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने? a∝। और x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी बेटा, a∝/2 ये लिख दिया हमने। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर थोड़ी होना ऊपर चाहिए बेटा, करना ये पेज. सब सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा। ऊपर मतलब नीचे का देखना. क्लियर है? अब हमने क्या ले लिए, निकाल दिया बेटा हमने H2 I2 और HI का एक्टिव मास लिख दिया इन टर्म्स ऑफ क्या है बेटा? अल्फा। अब हम केसी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और केसी निकाल कैलकुलेट कर लेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है राइट। तो आइए करते हैं इसको बेटा। मैं पेज टर्न कर दूं बच्चों? Yes, sir. No, sir. अब देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे केसी क्या था? केसी था H2 इंटू I2 का एक्टिव मास की पावर 1 अपॉन क्या था बेटा? HI के एक्टिव मास का क्या बेटा? स्क्वायर। अच्छा लिख लो बेटा। जिन बच्चों ने लिख लिया है बेटा वो प्लीज कैलकुलेट करके बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बेटा। वैल्यू पुट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखते कौन बताता है।
क्या बताना है सर, ये बताना है। केसी बताना है, केसी, ये वैल्यू पुट करके केसी कैलकुलेट करके बताना है बेटा। तो आप जब आप केसी लिखोगे बच्चों तो ये लिखोगे, अब देखिए यहाँ केसी इक्वल टू H2 क्या था बेटा, H2 क्या था हमने अभी निकाला था, A अल्फा बाय क्या बच्चों 2 A की alpha by पावर 2. 1, A अल्फा की पावर 2 बाय 1 अपॉन A माइनस A अल्फा का स्क्वायर, यही था कि नहीं था बच्चों बताइए। Yes sir. यस। अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा बेटा, A और A स्क्वायर हो जाएगा बेटा कैंसिल, और नीचे से A कॉमन लेके A स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा बेटा न्यूमरेटर में अल्फा अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर 4 4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर, क्या यही मिल रहा है बच्चों सभी को? Yes sir. Yes sir. सर मैं डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स नहीं लिखा था। A माइनस एक्स नहीं लिखा था बेटा, सर, अल्फा लिखा वो था, A माइनस A अल्फा लिखा था। हार्दिक प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे क्या, आइडेंटिटी कौन, नहीं कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है आंचल? लगाएंगे, माइनस बी के होल स्क्वायर। कहाँ लगाओगे A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी कहाँ है बेटा यहाँ पे? ये तो तो A सर अल्फा माइनस के टर्म में जो वैल्यू लिखी थी यही पुट करनी है बस। अब यहाँ पे और क्या करोगे आंचल बेटा, यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी थोड़ा है कि आप वो लिखाओगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। बट सर ए माइनस बी की होल ए स्क्वायर की माइनस बी आइडेंटिटी के लगा होल के, स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। हाँ मैंने भी उसी तरह से ही किया था, मेरा आया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा 4 ब्रैकेट में अल्फा माइनस 2। अल्फा माइनस 2 तो नहीं है। नहीं, वो 4 अल्फा कॉमन ले लिया ना। बेटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा, छवि है ना, ठीक है राइट। आप यहाँ पे ऐसे ही करोगे ना, इसका सर स्क्वायर ही आंसर लिखोगे, में क्या जो आपने लिखोगे? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर लिखा है ना, वो स्क्वायर नहीं आ रहा। स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है स्क्वायर? आपने क्या ये क्या ये क्या सर आपने लिखोगे जो आप? सॉल्व करा है इसे, मुझे बताइए ये क्या है, ये सही लिखा है आपने कि नहीं लिखा है? ये पावर 1 1 रहेगा कि यस नहीं सर। रहेगा? सर मैं आपको एक बार फोटो भेज देती हूँ। तो मुझे अरे ये बताओ यार, इधर पहले ये H2 की वैल्यू कितनी थी बताइए? A अल्फा बाय 2 थी। यस सर। एक बार आप I2 नॉर्मल की तरीके वैल्यू से क्या थी? A सॉल्व कर अल्फा दो, की सर वैल्यू आप कैंसिल मत एक बार करो। a माइनस ए अल्फा स्क्वायर को खोल दो ना। यस सर। तो 4 A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो यही होगा, क्या होगा इससे? ये बस ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्या है इसमें? हमने लिख दिया, अब बताइए अब क्या इसमें और इसमें क्या सर है? सर इससे ये पहले सही है, वाले स्टेप ऐसे में ही आ खोल रहा है। दो। क्या कह रहे हो? जो a माइनस ए अल्फा का होल स्क्वायर है ना, उसे ओपन अप सर कर दो। आपने ना एक्स को ना ए अल्फा बाय 2 नहीं लिखा, आपने सिर्फ ए अल्फा लिख के काट उसको सॉल्यूशन कर रखा है सर शायद एक बार मैंने आपको फोटो क्या भेजी A है, अल्फा बाय 2 बेटा? सर मैंने मैंने क्या भी किया भेज है? दिया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या लिखा है? A अल्फा बाय 2 लिखेंगे H को कि नहीं लिखेंगे H2 को बताइए? सर आप एक बार लिखो a अल्फा हाँ, बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हाँ। प्लस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, उसको खोल दो ना। A क्या लिखूं, नीचे क्या ए लिखूं? स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर अल्फा माइनस 2a स्क्वायर अल्फा। अभी ये सब करने की जरूरत क्या है? करो तो इससे सही आंसर आप। कुछ और आ रहा है। अरे तो नहीं करना ये सब, ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग? वहां पे सर, उसको खोल के क्या ये सब कर रहे हो, से भी ये सब बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सिंपल रखो उसको, कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो आप लोग उसको एक्सपेंड करके? ए तो कैंसिल ही हो रहा है ना। मुझे बताओ, या ऊपर से अब यहाँ ए क्यों रखोगे आप? ए को कैंसिल आउट करोगे कि नहीं करोगे, आप बताइए? बट सर वो आइडेंटिटी खोल के भी तो ए कैंसिल हो ही रहा था ना। हाँ तो पर जरूरत फिर क्या है आंसर उसको अलग खोलने आ की? रहा है। मुझे यस सर, बताओ, आइडेंटिटी से। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। मेरे को अल्फा ऐसे गिवन है 10%, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम 10% है। मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे 0.1 पुट करूंगा और यहाँ पुट करूंगा तो जल्दी आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ की यहाँ? मुझे बताओ, यहाँ से जल्दी आंसर मिलेगा कि यहाँ से जल्दी आंसर मिलेगा अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, बताइए? ऊपर वाले से। फिर तो आप ये क्यों कर रहे हो ये सब चीजें?
एक्सपेंड कर रहे हो उसको, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, हमें ये सब नहीं करना। जैसे सिंपल रह सके बेटा उसको वैसे ही रखना। अल्फा हमें गिवन होगा, हमें मैं पूछता हूँ ऐसे क्वेश्चन गिवन होता कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी। देखते कौन बताता है, फटाफट बताइए, बताइए आंसर। आप इसमें पुट करके बताइए और एक इसमें पुट करके बताइए, देखते कौन जल्दी बताता है, कौन किसका आंसर जल्दी आता है। 20% है ना, तो ये क्या होगा 0.2 का स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस 0. मतलब 0.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जल्दी आएगा कि ये जो आपने लिखा है उसको सॉल्व करके जल्दी मिलेगा, आप बताइए। आपके वाले से जल्दी आएगा। फिर तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। वहां पे जो जैसा है बेटा उसको वैसे ही लिखिए बस, और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए एक जनरल एक्सप्रेशन बना के। उसको एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। आपने बना दिया ना तो जो और आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप और उसको लंबा लेके जाओगे। Is सर I ये am ऊपर clear to अल्फा स्क्वायर है ना? हाँ अल्फा स्क्वायर ही हाँ है, और ठीक है क्या सर, है। यही है बस, यही आ रहा था पहले भी और अब भी। तो क्यों आ रहा था वो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है वो सब करने की जो आपने किया है, जो भी बच्चे कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं दोबारा करके बता रहा हूँ, और ऐसे ही करना है आप लोगों को भी कि H2 था, ये था, और H2 और I2 था, ये ऐसे था, ये 2 था, A माइनस ए अल्फा था, ये A अल्फा बाय 2 था, ये A अल्फा बाय 2 था, अल्फा के टर्म्स में हमने लिख दिया था। अब जब मैं केसी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, H2 की पावर 1, H2 कितना है A अल्फा बाय 2 की पावर 1, और I2 A अल्फा बाय 2 की पावर 1 हो गया। नीचे हुआ A माइनस ए अल्फा, और पावर कितना है स्क्वायर। अब आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, लीव इट। जितना A है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए बस। यहां से जब A निकालोगे तो A स्क्वायर, और ये ऊपर A और A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। अल्फा अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और नीचे क्या मिला 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर मिला, खत्म। ठीक है, मैं और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है और आप ऐसे करते हैं ना तो कभी आपको आंसर नहीं मिलता, या इतने मुश्किल से आंसर मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है, केसी लेट्स सपोज कौन बताता है, केसी गिवन है बेटा 25 फॉर एग्जांपल, या लेट्स सपोज 100 गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बेटा देखते हैं कौन बताता है। केसी आपको 100 गिवन है, अल्फा की वैल्यू बताइए। क्या बता सकते हैं क्या होगा? वंश बता सकते हो, आयुष बता सकते हो क्या होगा अल्फा, ओ सॉरी के अल्फा क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? अब दिवांशी अगर मैं आपके हिसाब से यहाँ से करता तो मुझे सर, मैं बताओ क्या बताऊं? मुझे 1 हो क्वाड्रेटिक जाएगा सॉल्व करनी अल्फा। पड़ती कि नहीं करनी पड़ती, बताइए यहाँ पे। 20 मैं by इसको 21। मैं इसको अगर ये बताइए, जो भी बच्चे ऐसा कर रहे थे, छवि देवांशी या जो भी है, क्या मैं अगर यहाँ पे ये अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन होता और अल्फा निकालना होता तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती, बताइए। यस सर। यस। और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो क्या यहाँ पे देवांशी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? नो सर। क्यों नहीं करनी पड़ेगी ये बताओ। सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट होके। हाँ अब आप समझे। 10। 20/21। तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया अल्फा, इसको ऐसे लिख दिया अल्फा 2 और 1 माइनस अल्फा, ये होल स्क्वायर है पूरा का पूरा, और ये 10 का होल स्क्वायर है, तो एक होल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब आप अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये ऐसे सॉल्व इजी हुआ कि ऐसे सॉल्व इजी होगा जो आप कर रहे थे, ऐसे मुझे बताइए। ऐसे सॉल्व होता, छवि बताओ कैसे सॉल्व होता है ये आसानी से? नो सर। नहीं होता बेटा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिंप्लीफाई जितना हो सके वैसे करना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना है। मैं पहले बता रहा हूं, हमें केमिस्ट्री में क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं दिखाता हूं, उसने एनसीईआरटी उसने सॉल्व किया हुआ है या करवाया हुआ है, अदरवाइज एमसीक्यू में वो क्वेश्चन नहीं आता कि आपसे क्वाड्रेटिक सॉल्व कराएगा। और ठीक है राइट, ये वो क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है
जो बता रहा था उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराई थी, हेट्रोजीनियस सिस्टम का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है राइट। आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी में 7.6 एग्जाम्पल है, और आगे जाके इसका क्या कर रखा है उसने, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रखी है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, बट वहां नहीं आएगा बेटा एग्जैक्टली ऐसा। सब्जेक्टिव में हाँ हो सकता है कि वो पूछ ले आपको स्कूल एग्जाम में कि भाई सॉल्व करके बताओ, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लगेंगे फिर तो हो गया। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा सभी को? यस यस सर। राइट ठीक है, तो चलिए यहाँ अब अगला एक्सप्रेशन लिख के बताइए आप लोग अल्फा के टर्म्स में। जैसे जैसे स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे वैसे वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। PCl3 प्लस Cl2 बेटा, हाँ ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसके इनिशियल मोल्स कितने थे बेटा? A गिवन है आपको। अब कैलकुलेट करिए, कैसे करोगे आप? पहले x के टर्म्स में लिखो। क्या लिखोगे बच्चों? A माइनस क्या लिखोगे आप? एक्स। एक्स x। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों आप बताइए सभी लोग? एक्स x। यहाँ भी आगे क्या भी लिखोगे आप? एक्स x। ठीक है राइट, तो x x x हो गया, ठीक है राइट। अब अल्फा की वैल्यू क्या है मुझे बताओ? अल्फा हमें क्या था करने बेटा? दो। मोस्ट हाँ हमें करने दो। करिए बेटा। सर क्या निकालना है इसमें? AC सर अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नहीं बेटा रॉन्ग आंसर है, ए बी आएगा मुझे लगता सर है। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। नहीं आयुष, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे ये वो है क्या? यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है ना बेटा, तो स्क्वायर नीचे सर कैसे अल्फा आएगा? स्क्वायर अपॉन सर 1 अल्फा माइनस स्क्वायर अल्फा। अपॉन 1 माइनस अल्फा। नहीं, ए भी तो आएगा। ए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? एक ए बचेगा बेटा, ऊपर ए भी सर वो आएगा एक। कैंसिल तो हो जाएगा। अरे सर नहीं ए होगा बेटा। अल्फा स्क्वायर अपॉन ए 1 अल्फा माइनस अल्फा। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा ए हाँ, ये अल्फा आएगा। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस हाँ, सर अब ए ये आएगा। तो यही कह रही थी। यस सर हाँ। यही आ रहा है। तो अब वो अल्फा वो आएगा उसमें। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे, ये क्या लिखोगे? कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? x अपॉन X इनिशियल मोल्स upon कितने थे? A। A। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? A A अल्फा। अल्फा हो गई। अब यहाँ पुट कर दिया आपने A माइनस A अल्फा और A अल्फा लिख दिया आपने। नाउ वी कैन राइट डाउन KC। KC क्या था बेटा? दिस अपॉन दिस, दोनों का पावर कोफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 ही आएगा, तो A अल्फा इंटू A अल्फा अपॉन A माइनस A अल्फा। एक A कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या मिला बेटा? A अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए? सिर्फ ऊपर अल्फा नहीं अरे अल्फा क्यों अल्फा मिलेगा स्क्वायर यार बचेगा ना। गुरु यार, यस ऐसा सर मत ये करो आया। बेटा, सिंपल मैथ्स है ये। केमिस्ट्री तो है ही नहीं इसमें, केमिस्ट्री तो अच्छा बस ठीक यही है, वो खत्म कर दी मल्टीप्लाई में, हमने। ठीक है सर वो मल्टीप्लाई में। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये जो मैंने केसी लिखा है, सभी से पूछ रहा हूँ, क्या मैंने जो केसी लिखा है सही लिखा है कि इसमें भी अभी भी कुछ गड़बड़ है? यस देखते सर किसको सही है। याद आता है, कुछ गड़बड़ है? देखते किसी को याद आता है कि नहीं आता। अजीत क्या गड़बड़ है इसमें? ड्रॉपर वाले बच्चों क्या गड़बड़ है इसमें? तो नीचे भी आएगा। हाँ नीचे वी आएगा। क्यों वी आएगा? सर डेल्टा केसी एनजी की वैल्यू डेल्टा एनजी की जीरो नहीं वैल्यू होगा। याद जीरो रखेंगे नहीं बेटा, है। डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 1 अगर आ रही ग्रेटर है। देन 0 है बच्चों तो वॉल्यूम आता था डिनोमिनेटर में, और पावर क्या आता था इसका? डेल्टा एन जी का डेल्टा एनजी की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो 2 माइनस 1 कितना? 1, तो पावर कितना रहेगा बच्चों? 1। तो प्लीज भूलिए नहीं बेटा, वॉल्यूम भी आएगा। लास्ट केस में वॉल्यूम नहीं था क्योंकि केपी इक्वल टू क्या हो चुका था बेटा? केसी। केपी इक्वल टू क्या था? केसी। यही क्या था? केपी के बराबर भी था, और डेल्टा एन जी 0 था, इसलिए वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज वॉल्यूम इन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ अल्फा। और डिनोमिनेटर डिसोसिएशन होगा तो वॉल्यूम हमेशा आएगा नीचे, तो प्रेशर कहाँ आएगा बच्चों बताइए?
प्रेशर कहाँ ऊपर। आएगा बच्चों? ऊपर। और टोटल मोल्स कहाँ आएंगे? नीचे। नीचे। क्या इसके लिए केपी इक्वल टू केसी होगा बच्चों? बताइए। नहीं। नहीं, इस बार केपी इक्वल टू केसी नहीं होगा, तो अब हम केसी भी केपी कैलकुलेट करेंगे। अब केपी क्या था बच्चों? करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ही करा रहा हूं अधिक्षर, ठीक है राइट। अब क्या है? ए माइनस ए अल्फा ए अल्फा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कि ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर हमने क्या लिखा था? मैंने लिखा था डायरेक्टली आप केपी लिख दीजिएगा, तो क्या ये तो सेम ही आएगा, ठीक है राइट। और यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, ये तो ऐसे ही आया। अब प्रेशर कहाँ गया बच्चों? बताइए, न्यूमरेटर में गया कि नहीं गया? न्यूमरेटर में। और टोटल मोल्स जाएगा नीचे बेटा। तो प्लस टोटल मोल्स अल्फा। बताइए अल्फा के टर्म्स में कितने आएंगे, सबको ऐड करके कौन बताएगा? टोटल मोल्स फटाफट, टोटल मोल्स ए कितने प्लस आएंगे ए बेटा? अल्फा। ए प्लस ए अल्फा। ए प्लस ए अल्फा। कोई दिक्कत? किसी को भी डाउट बेटा? किसी बच्चे को डाउट ये कैसे लिखा मैंने ये टर्म? सर नहीं? ए प्लस ए अल्फा लिखा है ना? हाँ, ए प्लस ए अल्फा है बेटा, है ना, ठीक है राइट। और ए यहाँ से कॉमन लिया और ये ए से ए उड़ा दिया, तो केपी की वैल्यू क्या आई बच्चों? अल्फा स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कितना है? 1 माइनस अल्फा और ये 1 प्लस अल्फा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो इसको आप क्या ले सकते हो? 1 स्क्वायर 1 A square माइनस plus B। अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई किसकी बेटा? केपी की। किसी बच्चे को डाउट बेटा? क्लियर है? यस सर। तो चलिए अब आप लोग करके बताइएगा बेटा। हाँ, मैं टाइम दूंगा आपको सफिशिएंट। केपी और केसी दोनों कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन गिवन है आपको, N2O4 गिव्स NO2 बेटा। आप ये पहले लिख लीजिए बेटा, राइट, और देख लीजिए मैंने कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो किए हैं। ऐसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और केपी और केसी लिख के बताना है इस इक्वेशन का बेटा। सर इसके ए मोल्स हैं? हाँ, ए मोल्स है बेटा इनिशियली। थोड़ा ऊपर कर दो। N2O4 gives NO2 2NO2 बेटा, दोनों गैसेज हैं। प्लीज कैलकुलेट बेटा। सर केसी तो आया ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बी V1। ओके बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए हाँ, मुझे बताइए बच्चों, ए से कितना जाएगा अल्फा के टर्म्स में? ए अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। लिख दिया बच्चों ए अल्फा। यहाँ कितना अल्फा लिखूंगा मैं?
2 तो सही है बेटा आपका आंसर। हाँ गीतांजलि, वेरी गुड बेटा। ठीक है राइट। और ये कितना है 2a अल्फा, राइट। सर अब जो मैंने केसी, बताया था वो सही है। हाँ वो भी सही है। तो केसी लिखते हैं बेटा। अब केसी लिखते हैं तो बताइए, यहाँ लिखा 2a अल्फा का क्या मैं स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बच्चों, बताइए। यस सर। लिखोगे। लिखेंगे अपॉन नीचे a माइनस a अल्फा लिख दिया बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब वॉल्यूम कहाँ जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? सर ये 2 क्यों लिखा? कौन सा 2 कहाँ लिख रहा है बेटा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कहाँ 2 लिख दिया मैंने? बता रही हूँ मैं तो। ये 2 आएगा। अब क्या होगा, इसकी पावर कितनी लिखूंगा मैं, बताइए। 1 1, 2 माइनस 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब सॉल्व कर लें बेटा। तो ऊपर से एक अल्फा से एक ही अल्फा कैंसिल, सॉरी ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये बचा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी बेटा। बताइए किस किस बच्चों का सेम आंसर आ रहा था? गुड। रेज योर हैंड बेटा, किन किन का सही आंसर आया था। किसी को भी डाउट है बेटा, मैं रिपीट करने को तैयार हूं, बट ये आना चाहिए आपको। हाउ टू राइट केसी और केपी, केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सर हाँ जी। सर न्यूमरेटर में एक ए भी तो बचेगा। क्यों ए बचेगा बेटा? सॉरी हाँ न्यूमरेटर में ए यस बचेगा, सर, बिल्कुल सही है। 4a अल्फा स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही है यस बेटा, सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ओजस्वी सही है। 4a अल्फा स्क्वायर सही है, करेक्ट है बेटा सभी को, राइट। अब हम केसी लिख देते हैं बेटा, सॉरी केपी। अब केपी में तो ये तो चीज ऐसे रिपीट कर देना आप, 4a अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। प्रेशर कहाँ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखें बच्चों, बताइए। सबको ऐड करके, सारे मोल्स को ऐड करके क्या आएगा? A प्लस A अल्फा। ए प्लस अल्फा ए है, प्लस अल्फा, ए या ए फिर प्लस ए इसमें भी अल्फा। ए कैंसिल हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा बेटा अब, ठीक है राइट। ए और पूरा कैंसिल आइडेंटिटी हो लग गया जाएगी। और आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या बेटा, पी, न्यूमरेटर में। कोई दिक्कत बेटा लिखने के लिए? अधिक्षर क्लियर है? यस सर। अंशुमन क्लियर है आपको? हिमांशु क्लियर है बेटा? Yes, sir. राइट, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, हाँ ना, ठीक है। आप इसका भी करके बताइए, ठीक है राइट। थोड़ा लेंदी सा आएगा बट इम्पॉर्टेंट है बेटा, राइट, ठीक है। अब करके बताइए, तब मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है राइट। एक बार आप कर लीजिए, देन आई विल लेट यू नो कि क्या होगा, कैसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, है ना। NH3, फिर लिखिए बेटा N2 प्लस 3H2। ये गैस और ये गैस। देखिए बेटा, हाँ पावर के ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि लेंदी सा है, ये सब में कोफिशिएंट आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा बेटा, हाँ। इसके इनिशियल मूव्स बेटा ए ही गिवन है।
किसी बच्चे का है बेटा केसी? यस सर। ओके, बताइए Yes, क्या sir. है? क्या है बच्चों? A square alpha square 27 upon 1 minus 2 alpha का whole 2 1 माइनस 2 अल्फा का whole square. होल स्क्वायर। मुझे लगता है बेटा नीचे गड़बड़ है आज, जिसने भी वॉल्यूम भी आंसर बताया आएगा। बेटा। वॉल्यूम तो आएगा बट यहाँ पे ये 2 अल्फा में गड़बड़ है बेटा। मैंने बोला था सर वॉल्यूम की पावर 2 भी आएगी नीचे। वो तो आएगा बट यहाँ पे 2 अल्फा नहीं आएगा बेटा, कुछ और आएगा, और भी कुछ आएगा। चलिए देखते हैं, है ना? ठीक है, राइट। वॉल्यूम का पावर स्क्वायर, हाँ सही है बेटा। मुझे बताइए ए, जब आपने ए से क्या लिखते हैं आप? 2x बच्चों। ये कितना लिखते हैं आप? x। और ये कितना लिखते हैं बच्चों? Yes. 3x। इस स्टेप में लिखने में किसी को डाउट? Okay. किसी बच्चे को डाउट बेटा? प्लीज जो कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज देखेंगे बेटा। हाँ, राइट। अब मुझे बताइए अल्फा क्या था? मोस्ट डिसोसिएट। कितने मोस्ट डिसोसिएट हुए हैं बच्चों बताइए? 2x अपॉन में a। 2x अपॉन ए। सो दिस मीन्स जो 2x की वैल्यू वो कितनी होगी? a अल्फा, और x की वैल्यू होगी a अल्फा बाय 2। कोई दिक्कत? करेक्ट है। तो इसका मतलब a माइनस 2x की वैल्यू कितनी होगी? a अल्फा, और ये होगी बेटा a अल्फा बाय 2, और ये होगी 3a अल्फा बाय 2। कोई डाउट यहां तक लिखने में? किसी को डाउट बेटा? सभी को क्लियर है ना बेटा? राइट। अब लिख देते हैं बेटा, केसी लिख देते हैं ना। तो केसी लिखता हूं मैं, केसी दिस इनटू दिस। तो a अल्फा बाय 2 की पावर कितना लिखूं बच्चों? 1 की 3? तो यहाँ तो 1 ही आएगा। 1 आएगा। और 3a अल्फा बाय 2 की पावर क्या लिखूंगा मैं? 3 अपॉन a माइनस a अल्फा क्या क्या लिखूंगा मैं? स्क्वायर। स्क्वायर। और नीचे वॉल्यूम का भी क्या लिखूंगा Square. बच्चों? स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। तो देखिए क्या आया केसी। a अल्फा ऊपर कितना है? देखिए बेटा 3 का क्यूब, तो ये 27 तो वैसे ही आ गया। ठीक है, राइट। और अल्फा की, अब a देखिए क्या है बेटा, यहां से जब a निकालोगे तो a स्क्वायर बाहर आएगा, और इससे a की पावर 4 बनेगा यहाँ पे, उससे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a स्क्वायर। और ऊपर मिला अल्फा की पावर क्या मिला बेटा? 4। ठीक है, राइट। अपॉन नीचे क्या मिला बेटा? 1 माइनस अल्फा का क्या मिला आपको? होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। नीचे सर 16 भी आएगा। और नीचे हमने बिल्कुल लिख दिया बेटा 16, बिल्कुल सही है बेटा। क्या बताइए, किसी का ऐसा आंसर आ रहा था बेटा? यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड गीतांजलि बेटा, गुड बच्चों, वेरी गुड आयुष। ठीक है बेटा, राइट। तो ये कितना होगा? ये राइट। अब चलिए बच्चों, जिन्होंने कर दिया बेटा, आप केपी भी कैलकुलेट करके बताइए बेटा। केपी बताइए क्या रहा होगा? केपी का लिख के बताइए बेटा। ये तो सारा सेम आएगा, और ऊपर प्रेशर और नीचे आएगा a प्लस a अल्फा। ट्वेंटी सेवन ए अल्फा की पावर 4 अपॉन 16 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ऊपर ए स्क्वायर आएगा बेटा? नहीं, ए सिर्फ ए आ रहा है। सिर्फ ए आ रहा है। ओके, मुझे लगता है ए भी नहीं आएगा बेटा। देखिए, हाँ, इसको ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 27 ए स्क्वायर अल्फा की पावर 4
अपॉन 16 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो अब हट गया। प्रेशर कहाँ चला गया बेटा? न्यूमरेटर में। बताइए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने बच्चों, बताइए यहाँ पे। A plus A A plus alpha. A alpha. और इसका छवि स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे बेटा? Yes, sir. और इससे छवि जब ए स्क्वायर बाहर निकालोगे कि ए निकलेगा बेटा छवि? A square. ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. है कि नहीं? तो 27 क्या मिला बेटा? अल्फा की पावर 4 नीचे 16। अब आप देखिए यहाँ पे भी आप फिर से इक्वेशन लगा सकते हो। ये 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है और ये 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है, तो क्या लिख दें बच्चों इसको? 1 plus alpha का square का whole square. का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 27 अल्फा की पावर 4 और नीचे है 16, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर की पावर बेटा स्क्वायर हो गया ये, और पी का स्क्वायर बेटा। कोई दिक्कत बेटा लिखने में? बताइए। No, sir. करेक्ट है ना? राइट। अब मैं आपको थोड़ा इसको आसान कर रहा हूँ, P राइट। का square इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा NG 2 था. हाँ जी बेटा, डेल्टा एन जी 2 था तो इसीलिए पी का स्क्वायर किया था बेटा। Okay. ठीक है, राइट। तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है बेटा तो वॉल्यूम आएगा नीचे, प्रेशर आएगा ऊपर, और टोटल मोल्स भी नीचे बेटा। अब देखिए क्या है, अब इसको कैसे देखिए, यहाँ दूसरे थोड़ा आसान कर रहा हूँ मैं, 1-2 स्टेप आपके इजी कर रहा हूँ ये, और आगे जाके हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, राइट, जब मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी, राइट, यहाँ पे जब अल्फा के टर्म्स में लिख रहा था मैं, तो यहाँ कितना था बेटा? 2, लेकिन जब अल्फा के टर्म्स में लिखा तो आपने क्या लिखा? a माइनस ए अल्फा लिखा था। ठीक है, राइट। और जब आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो भी a से a अल्फा लिखा था आपने। और जब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था फिर से आपने a से a अल्फा निकाला। अब कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हो गया बेटा, तो भी आपने a से a अल्फा ही निकाला। तो व्हाट आई मीन टू से बेटा, ठीक है, राइट, अगर आपने इनिशियल मोल्स ए लिए हैं बेटा, राइट, तो आप क्या करो, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल, इसको आप छुपा दीजिए, इसको हाइड कर लीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे बेटा, ए से हमेशा ए अल्फा ही निकलेगा, यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी हो, ऑलवेज। तो अगर मैं कहता हूं आपको इनिशियल 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल से कितना निकालोगे आप? अल्फा, यस या नो? 1 से 1 अल्फा निकलेगा ना? Yes, तो sir. 1 अल्फा तो अल्फा ही हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो बच्चों? कोई बोल नहीं रहा है। Yes, sir. और 2 से क्या निकलेगा? 2 से कितना निकालोगे? 2 अल्फा। यहां कोफिशिएंट कुछ भी हो, क्योंकि ए तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 से कितना अल्फा निकालोगे? 3 alpha. 3 अल्फा। ठीक है, 4 से कितना निकालोगे आप? 4 alpha. सी से कितना निकालोगे? सर 4 आएगा वहां पे. सॉरी, सी से कितना निकालोगे आप? 3 alpha. सी अल्फा। बी से कितना निकालोगे? 3 alpha. ए से कितना निकालोगे? ए अल्फा। तो जो आपको मोल्स गिवन है ना बेटा, उसी से आप निकाल दीजिएगा जितने गिवन है आपको। 2 गिवन है, 5 गिवन है, 10 गिवन है, तो 10 होगा तो 10 अल्फा निकलेगा, 5 गिवन है तो 5 अल्फा निकलेगा, ए गिवन है तो ए अल्फा, सी गिवन है तो सी अल्फा। यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर आ जाइए आप क्या करना है आपको, ये जो ए अल्फा निकाला है ना आपने, जो इसके कोफिशिएंट है, कितना कोफिशिएंट है? 1, उसको इस ए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ए अल्फा ही रहा। और ये कितना रहा बेटा? 3, तो इसको यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? 3 ए अल्फा लिख दोगे। कोई दिक्कत इसको लिखने में यहां तक नहीं? अब क्या करना है बेटा, अब इसको देख लीजिएगा आप, ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको नीचे इधर डिवाइड कर दीजिएगा, इनको, ये जो आपने लिखे हैं प्रोडक्ट, उनको इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, बस यही आंसर था। आप देखिए, यही आपने यहाँ पे भी यही लिखा था, ये, और ये अब हम यहाँ भी ऐसे लिख रहे हैं इसको। सर जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है, हाँ रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से इनको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों, ये जो है अपने जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आपने। ठीक है,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए से हमेशा ए अल्फा जाएगा बेटा, बी से हमेशा बी अल्फा, सी से हमेशा सी अल्फा, 3 से 3 अल्फा, 4 से 4 अल्फा, 10 से 10 अल्फा, 100 से 100 अल्फा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा आप लिख दीजिएगा अल्फा, जो भी मल्टीप्लाई करके ए अल्फा से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, बाद में इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, बस यही करना है। और ये अगर आपको आ गया तो अगले में तो सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा। तो मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, ये मैंने शॉर्टकट बताया है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये क्या आ रहा है ना, ठीक है राइट। तो मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट। लेट्स सपोज ऐसे गिवन है, ए गिवन है, फटाफट बताइए बेटा, ए बी सी की कंसेंट्रेशन बताइए एट इक्विलिब्रियम, एक अल्फा के टर्म्स में। फटाफट बच्चों, ए से कितना जाएगा बच्चों? ए अल्फा और 2a ए अल्फा अल्फा, अपॉन में 3, 5a अल्फा अपॉन में 3। बिल्कुल सही बेटा। सब लोग लिखेंगे बेटा अपने कॉपी पे। तो मैं ए से क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे? अल्फा। ए ए अल्फा। ए अल्फा। अल्फा, ए A माइनस अल्फा, ए अल्फा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखूंगा पहले 2a बच्चों? 2a अल्फा, टू ए अल्फा अपॉन में 2a 3 अल्फा बाय यहाँ 3 क्या लिखूंगा? 5a अल्फा, 5 5a 5a अल्फा बाय अल्फा 3 आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय बच्चों 3। इसको? अपॉन में 3 कोफिशिएंट्स। कोई दिक्कत? नो No. सर। नो इजी है, नो सर। इजी यस है सर। अभी, यस। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, लेट्स सपोज मैं ऐसे क्वेश्चन इसको फ्रेम करता कैसे, लेट्स सपोज आपको इनिशियल मोल बेटा ये 2 गिवन होते हैं, क्या गिवन थे? 2 फॉर एग्जांपल, चलो मैं ए लिख रहा हूँ, इनिशियल मोल्स 2 गिवन है, और जो परसेंटेज डिसोसिएशन है बेटा वो 10% है। क्या क्वेश्चन है? आपको इनिशियल मोल्स कितने गिवन है बेटा? 2, परसेंटेज डिसोसिएशन बेटा 10% है। कैलकुलेट मोल्स एट इक्विलिब्रियम बेटा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करके बताइए क्या है। इनिशियल मोल्स कितने गिवन है आपको? 2, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको 10% गिवन है, आपको मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तब ए की जगह 2 पुट करना है हमें। बिल्कुल, और क्या। सर क्या बताना है? हमें मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताने हैं बेटा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताने हैं बेटा। कितना आ रहा है? ए का 1.8, बी का 0.1, टोटल बेटा, टोटल टोटल बताइए सभी। हाँ ठीक है, देखता हूँ बेटा, मेरे को याद नहीं, मैंने तो ऐसे फ्रेम किया है। देखते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। किसी और का भी 10.5 आ रहा है, किसी बच्चे का 10.5 आया है। गीतांजलि कितना आ रहा है आपका? निकाल रहे हैं सर। ओके, सर 2.2 आ रहा है टोटल। टोटल 2.2 आ रहा है। चलिए करके देखते हैं। 2.263 आ रहा है। ओके चलो, तो 2 से कितना निकालोगे बेटा? 2 अल्फा, कोई दिक्कत? राइट। और यहाँ 2 अल्फा से इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 अल्फा बाय 3 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 10 अल्फा बाय 3 हो गया। यही हो गया बच्चों की, नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 0.1 पुट करोगे कि नहीं करोगे बेटा? यस सर। यस सर। तो ये 2 माइनस 0.2, और ये 0.4 अपॉन 3, और ये 1 अपॉन कितना हो गया बेटा? 3, यही हुआ यस सर। है ना, 10 से। तो ये 1 पॉइंट कितना हो गया? 8, 0.13। 0.3 और 1.3 बेटा, है ना? ठीक है राइट, यही आएगा ना बच्चों? यस सर। तो ऐड कर दिया बेटा, 1.8 प्लस 0.4 बाय 3 प्लस 1 बाय 3
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो यहाँ सर 3 अगर 0.4 के जगह वो लिख लो ना 0.13 क्या लिख दें? 0.13 और 0.3 लास्ट वाले में। 0.1 ले लो सर अप्रोक्स। यस सर। इसको 0.1 ले लें। हाँ, हाँ हाँ और यस सर, इसको 0.3 0.3 अब इसको 0.3 ले लें और ये 1 पॉइंट कितना बेटा 8। हाँ, तो लगभग कितना आंसर आ रहा है बेटा? ये 2.2 के करीब आएगा बेटा। तो योजस्वी सही आंसर है बेटा आपका, राइट। 2.2 के नजदीक आएगा। कोई दिक्कत बेटा? सर। नहीं। चलिए हाँ, ये एक और करके बताइए फटाफट, है ना। 2a गिव्स क्या है बेटा? 3b + 4c बेटा, ठीक है। परसेंट इसके इनिशियल मोल्स बेटा 3 गिवन है, और लेट्स सपोज आपको जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो 50% गिवन है बेटा। कैलकुलेट मोल्स एट इक्विलिब्रियम बेटा। सर डिसोसिएशन 50% है या 30%? 50% गिवन है बेटा इस बार। सर 6.75 आ रहा है। 6.75 आ रहा है, ओके। 9 आ रहा है। हिमांश चेक कर लिया बेटा सही से? हाँ, यस सर। किसी और का भी आ रहा है बेटा 6.75, या किसी एक बच्चे का 9 भी आ रहा है? सभी चेक करा आपने दोबारा से? कर रही हूँ सर अभी। कर लो बेटा। सारे सर कितना आ रहा है? 6। 6 आ रहा है, ओके। तो 5.37 5.37 6.2 6.2 चले करते हैं ना। तो 3 से बताइए मैं कितने अल्फा निकालूंगा बेटा? 3 से कितना अल्फा जाएगा बच्चों बताइए? 3 से कितना अल्फा जाएगा? 3 अल्फा 3 अल्फा। यहाँ जो बनाओगे बेटा वो कितना होगा? 3 अल्फा 3 इंटू अल्फा 3, तो ये 9 अल्फा हो गया। और इधर कितना? 3 अल्फा इंटू 4, तो ये 12 अल्फा हो गया। डिवाइड बाय क्या है बेटा? 2, और डिवाइड बाय क्या है बेटा? 2। यही करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों बताइए? यस सर। तो ये 3 - 3 अल्फा, ये 4.5 अल्फा हो गया, और ये 6 अल्फा हो गया। सबको ऐड कर देते हैं बेटा, ठीक है, राइट। तो ये तो 3 रहा, और ये कितना हो गया बेटा? 6, और 3 में 3 चला गया तो 3 बचा, और 3 में 4 आ गया, तो कितना हो गया? 7.5 अल्फा हो गया। यही हो गया बच्चों, है ना। 6 और 3 कितने हो गए बेटा? ये 10, 10.5, 10.5 से 3 चले 6.75 गए ही बेटा। आएगा। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यस सर 6 पॉइंट कितना? 6.75। 75 आएगा। आप ऐसे ही ऐड कर दीजिए ना बेटा ये पैसे। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? नहीं सर नहीं। क्लियर है, राइट। तो अल्फा के टर्म्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, राइट। बस आपको क्या करना है, जो मैंने अभी तरीका बताया आपको वैसे ही करना है। केसी केपी लिखना है, राइट। अगर कोई सर इंफॉर्मेशन, हाँ जी बेटा बताइए। सर इसमें आपने अल्फा 0.5 क्यों नहीं लिया? 0.5 ही लिया बेटा मैंने अल्फा। ओके सर। सर आपने जस्ट मेंशन नहीं किया, वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया ना सीधे इसलिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, क्योंकि बच्चों ने अब यहाँ पे 3 + 7.5 × 0.5 लिखना था बेटा, तो ये आंसर आएगा बेटा, यस सर। ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट बेटा इसको लिखने में? कोई डाउट? सर तो चलिए क्वेश्चन No, sir. फटाफट करके बताइए वाला। N2O4 गिव्स बेटा 2NO2। हाँ, N2O4 गिव्स 2NO2। बोल रहा है कि 50% अगर डिसोसिएशन हुआ है, क्या हुआ है बेटा? 50% अगर डिसोसिएशन हुआ है,
ठीक है। एट 2 ATM प्रेशर बेटा 50% डिसोसिएशन हुआ है एट 2 ATM प्रेशर, ठीक है राइट। कैलकुलेट केपी बेटा। इनिशियल मोल्स कितने हैं सर? इनिशियल मोल्स गिवन नहीं है बेटा इस बार आपको। सर इस बार प्रेशर को रिलेट करना है। हाँ जी, प्रेशर से ही क्वेश्चन करना है और प्रेशर के टर्म्स में ही लिखना है उसको, है ना। सर एक क्या सेकंड निकालना है? केपी बेटा, केपी। एक सेकंड बेटा, है ना। सर ये टोटल प्रेशर है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, टोटल प्रेशर गिवन है आपको। हिमांश जब आप देखोगे ना बेटा तो आपको अल्फा की इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, है ना। राइट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा एंड देन सी कि ए की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही बेटा। ओके सर। 2.67 2.67 8/3 आ रहा है क्या आंसर? मुझे बताइए बच्चों इसका केपी का एक्सप्रेशन, अगर आप a माइनस ए अल्फा लिखते तो यहाँ क्या लिखते बच्चों? 2a अल्फा लिखते, यही लिखते हैं बेटा कि नहीं लिखते बताइए? यस या नो बच्चों? yes sir अब केपी लिखता मैं तो केपी क्या लिखता है बेटा? 2a अल्फा का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे लिख कर रहा हूँ इसको। 8/3 आ रहा है सर। कितना? 8/3। हाँ 8/3 राइट Yes, sir. आंसर है बेटा, है ना। क्या ए की जरूरत पड़ी हमें क्या? no sir सर नहीं। तो केपी इक्वल टू, जब हाँ ओजस्वी बिल्कुल सही है बेटा, तो आप क्या लिखोगे? 2a अल्फा का क्या करोगे यहाँ पे? स्क्वायर अपॉन a माइनस ए अल्फा, ये लिखा आपने। अब टोटल प्रेशर कहाँ जाएगा बच्चों? न्यूमरेटर में पावर कितनी लिखोगे आप? 1। और टोटल मोल्स क्या होंगे? a प्लस ए अल्फा, यही आएगा अगर आप देखो ध्यान से बेटा। थोड़ी देर पहले हमने यही निकाला भी था। अब बताइए ये a से a कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? बताइए yes sir यस, यस या नो बेटा। तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बेटा, बिल्कुल सही है। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 डालनी है बेटा मुझे, तो 4 इंटू 1/2 का क्या बेटा? स्क्वायर इंटू ये 2 था। सो 1/2। अरे 0.5 बेटा ना, 0.5 0.5 तो फुल होगा 1/2 ही हो गया ना। 50% था ना बेटा, तो 50% 0.5 हो गया, तो 1/2 लिख दिया ना बेटा यस मैंने। सर। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा, है ना, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बच गया 2 बेटा, नीचे क्या बचा? 1/4। एलसीएम लोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8 क्या आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? no sir उसको क्लियर है फ्रैक्शन बेटा में सभी छोड़ना को? बस, हाँ जी बेटा, फ्रैक्शन में छोड़ दे इसको। फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही गिवन होगा वहां पे भी, या डेसिमल में गिवन होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे होगा। Okay, sir. क्लियर है बेटा? कर लेंगे क्वेश्चन बेटा अल्फा के टर्म्स में अगर आएगा तो, राइट। तो जो इसमें सेक्शन बी है बेटा ना आपके शीट में, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपसे नहीं होंगे क्योंकि कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, और वो अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको करा सकूं, ठीक है राइट। तो अगर देखते हैं बेटा, अगर कल टाइम लगेगा तो हम कल भी थोड़ी क्लास कर लेंगे, सो दैट कि आप वो डिग्री ऑफ डिसीजन के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है राइट। अदरवाइज मैं जो क्वेश्चन लिख के भेजूंगा प्लीज आप उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, राइट। यही मुश्किल पार्ट था इस चैप्टर का, आगे बेटा बहुत इजी पार्ट है इस चैप्टर का,
और चैप्टर ऑलमोस्ट हम ज्यादा है नहीं इसमें, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जो बच्चे तो 11 जो ड्रॉपर वाले बच्चे हो जानते हैं, 2-1 लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे, 2-3 लेक्चर में इसको, ठीक है राइट। और आगे का पार्ट इजी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट। क्लियर है बच्चों, राइट? ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हाँ जी बेटा, अंशुमन मैं बताता हूँ बेटा, उसमें है ना, करेंगे उसकी, उसको भी कंप्लीट करेंगे बेटा। हाँ एल्केन के क्वेश्चंस भी भेज देना। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी बेटा।